धरती पर पहला लिविंग थिंग आखिर लिविंग थिंग कैसे बना? क्या कोई ईश्वरीय शक्ति थी जिसने इसमें जान डाल दी, या फिर कोई एलियन था जो धरती पर आया था जीने के लिए? कुछ हफ्तों के ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो वाकई चौंकाने वाली थी। यहीं से जन्म हुआ सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म का, जो बाद में जाकर लिविंग थिंग बन गई। लाइफ की शुरुआत धरती पे नहीं बल्कि स्पेस में हुई थी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा डीएनए 60% केले के डीएनए से मिलता है? हाँ, ये सच है, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि इंसानों के और केलों के दोनों के एक ही एंसेस्टर रहे हैं। अगर आप टाइम में बहुत पीछे जाओ तो हमारे और केले के पर 100 मिलियन पर ज्यादा एक ही थे। और सिर्फ बनाना का ही नहीं बल्कि एनिमल, प्लांट, फंगस सबका एक ही कॉमन एंसेस्टर रहा है। और अगर आप टाइम में और पीछे जाओ 3.7 मिलियन पहले, तो सारे लिविंग थिंग के एक ही कॉमन एंसेस्टर्स थे, लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, एक छोटी सी सिंगल सेल्स जिससे हम इवॉल्व हुए। आज जितनी भी लिविंग थिंग है, वो चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो या बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हम सब एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। लेकिन लूका खुद कैसे बना? यानी मिट्टी, पानी, पत्थर जैसे नॉन लिविंग चीज बाद में लिविंग थिंग कैसे बन गए? साइंस कहता है जिंदगी के लिए 4 बेसिक चीजों की जरूरत होती है। कॉम्प्लेक्सिटी, डीएनए जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए। मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेने और यूज करने के लिए। बाउंड्री, एक कवर को अंदर और बाहर से अलग करें। रेप्लिकेशन, अपने आप को कॉपी बनाना। चलो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की। साइंटिस्ट मानता है जिंदगी के ये पार्ट्स जैसे अमीनो एसिड्स, अल्कोहल, यूरिया स्पेस से धरती पर आए थे, कॉमेट और मेट्रॉइड्स के रूप में। और इस बात का प्रूफ भी मिला, मेट्रॉइड्स में अमीनो एसिड मिला और स्पेस में अल्कोहल जैसी मॉलिक्यूल्स भी। यानी स्पेस एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है जहाँ पे लाइफ की स्पेयर पार्ट्स ऑलरेडी बन रहे हैं। लेकिन पार्ट बनने से जिंदगी नहीं स्टार्ट होती। 1953 में एक्सपेरिमेंट होता है। साइंटिस्ट ने मेथेन, अमोनिया और पानी का एक ग्लास कंटेनर में डाला, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए जिससे लाइटिंग होती है, और कुछ ही हफ्तों में अमीनो एसिड बन गया। यानी सही कंडीशन हो तो लाइफ के बेसिस बन सकते हैं। फिर बारी आई आरएनए की, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने आप का कॉपी बना सकता था। साइंटिस्ट कहते हैं मिट्टी यानी क्ले की सरफेस ने हेल्प की, वहाँ मॉलिक्यूल्स जमा हुए, रिएक्शन हुई और आरएनए बन गया। अब जब आरएनए फैटी एसिड बबल्स में फंस गए, एक बेसिक सेल स्ट्रक्चर बन गया। इसे ही बोलते हैं प्रोटोसेल, जिंदगी का पहला वर्जन। ये सेल अब रेप्लिकेट कर सकता था, लेकिन इसे अभी भी एनर्जी की जरूरत थी। एनर्जी मिलती है समुद्र के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट से। वहां से गर्म पानी और मिनरल्स निकलते हैं और वही था प्रोटोसेल का फ्यूल। जब सेल्स ज्यादा होने लगे तो कंपटीशन भी बढ़ गया। कुछ सेल्स ने एक दूसरे को खा लिया तो कुछ सेल्स ने एक दूसरे के साथ सर्वाइव भी किया। इसी म्यूचुअलिज्म से एक नया पावरफुल सेल्स बना और इसी से शुरू हुई मल्टी सेलुलर जिंदगी, जैसे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग एक इंसान हो तो आप लोग गलत हो, क्योंकि आप लोग एक तारे से गिरे हुए मॉलिक्यूल्स से बने हो। अगर आपको इसके डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप लोग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वीडियो देख सकते हो, जो कि मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।